हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को गहराई से समझ पाएँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के ऊपर बात करेंगे। हमने बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ अपने जीवन में देखी हैं, भारतीय जन्म कुंडली और वेस्टर्न जन्म कुंडली। आज हम बात करेंगे भारतीय जन्म कुंडली में दो प्रचलित जन्म कुंडलियों के बारे में, जो है नॉर्थ इंडियन कुंडली और साउथ इंडियन कुंडली। नॉर्थ इंडियन कुंडली और साउथ इंडियन कुंडली सबसे फेमस कुंडलियां हैं। आप किसी भी राइटर की किताब को पढ़ेंगे तो या तो वो राइटर नॉर्थ इंडियन कुंडली में बताता है या साउथ इंडियन कुंडली के फॉर्म में बताता है। इसीलिए नॉर्थ इंडियन कुंडली को और साउथ इंडियन कुंडली को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्थ इंडियन कुंडली और साउथ इंडियन कुंडली ये दो बहुत ही प्रचलित कुंडलियाँ हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सर्कुलर कुंडलियाँ चलती हैं, उसको हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे। पहले हम नॉर्थ इंडियन कुंडली को और साउथ इंडियन कुंडली को डिटेल में आपको समझाएंगे कि नॉर्थ इंडियन कुंडली में और साउथ इंडियन कुंडली में क्या फ़र्क होता है, ताकि आप इस फ़र्क को समझ पाएँ और कभी कंफ्यूज ना हो और किसी भी राइटर की किताब को, किसी भी एस्ट्रोलॉजी बुक को आप इजीली पढ़ के समझ सकें। अगर आप BV रमन को पढ़ेंगे, अगर आप KN राव को पढ़ेंगे, तो ये सारे राइटर्स जो हैं वो साउथ इंडियन कुंडलियों में बताते हैं। तो आपको अगर साउथ इंडियन कुंडली को रीड करना आएगा तो आपके लिए आसान होगा। तो आइए दोस्तों, नॉर्थ इंडियन कुंडली को और साउथ इंडियन कुंडली को समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी नॉर्थ इंडियन कुंडली में बनाऊंगा और यहाँ मैं आपकी साउथ इंडियन कुंडली बनाऊंगा। दोनों जो कुंडलियाँ होती है, नॉर्थ इंडियन कुंडली और साउथ इंडियन कुंडली, ये दोनों ही कुंडलियाँ स्क्वायर शेप की होती हैं, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये मैं नॉर्थ इंडियन कुंडली बना रहा हूँ आपके सामने। ये कुछ इस तरह की होती है नॉर्थ इंडियन कुंडली। वहीं अगर मैं साउथ इंडियन कुंडली की बात करूं दोस्तों, तो साउथ इंडियन कुंडली जो होती है वो कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई पड़ेगी। यही फ़र्क होता है दोस्तों नॉर्थ इंडियन कुंडली में और साउथ इंडियन कुंडली में। ये पहला फ़र्क है। नॉर्थ इंडियन कुंडली कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगी और साउथ इंडियन कुंडली कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, नॉर्थ इंडियन कुंडली में जो हाउसेज हैं, जो भाव हैं, जो हाउसेज हैं वो फिक्स्ड होते हैं। नॉर्थ इंडियन कुंडली में जो हाउसेज हैं, जो भाव हैं, जो घर हैं, वो फिक्स होते हैं। जबकि साउथ इंडियन कुंडली में जो साइंस हैं, जो राशियां हैं, वो फिक्स्ड होती हैं। यही फ़र्क होता है नॉर्थ इंडियन कुंडली में और साउथ इंडियन कुंडली में। नॉर्थ इंडियन कुंडली में जो हाउसेज हैं वो फिक्स्ड होते हैं और साउथ इंडियन कुंडली में जो साइंस है, जो जोडियक साइन है, वो फिक्स होती है। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवन्थ हाउस है, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th और 12th। ये 12 हाउसेज हैं। लेकिन दोस्तों, जो साउथ इंडियन कुंडली होती है उसमें साइंस फिक्स होते हैं। जैसे ये एरीज साइन है, ये दूसरा साइन हो गया टॉरस का साइन, ये तीसरा हो गया जेमिनाई का साइन, ये चौथा हो गया कैंसर का साइन, ये पांचवा हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। साउथ इंडियन कुंडलियों में जो जोडियक साइंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि नॉर्थ इंडियन कुंडली में जो हाउसेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। एक और चीज़ दोस्तों गौर करने वाली ये है कि हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं हाउसेज को, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, यानी क्लॉक की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और अगर हम साउथ इंडियन कुंडली को देखें तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी क्लॉक की दिशा में जा रहे हैं। यानी नॉर्थ इंडियन कुंडली जो होती है उसकी जो हम काउंटिंग करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, और जो साउथ इंडियन कुंडली होती है उसकी जो हम काउंटिंग करते हैं वो क्लॉकवाइज करते हैं। तो इस तरीके से यही दो फ़र्क होता है। नॉर्थ इंडियन कुंडली में हाउसेस फिक्स होती हैं, साउथ इंडियन कुंडली में साइंस फिक्स होते हैं। नॉर्थ इंडियन कुंडली में हम एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं और साउथ इंडियन कुंडली में हम क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, साउथ इंडियन कुंडली की डिटेल्स यहाँ लिखी होती है, डेट, नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम, और नॉर्थ इंडियन कुंडली की डिटेल्स ऊपर लिखी होती हैं। एक और जो अंतर होता है दोस्तों नॉर्थ इंडियन कुंडली में और साउथ इंडियन कुंडली में, वो ये होता है दोस्तों कि ये जो फर्स्ट हाउस होता है वो असेंडेंट होता है, और ये फर्स्ट हाउस जो असेंडेंट है नॉर्थ इंडियन कुंडली का, ये हमेशा फर्स्ट हाउस में ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर फर्स्ट हाउस में कोई साइन पड़ रही है, मान लीजिए कि नॉर्थ इंडियन कुंडली के फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कि 4 नंबर का साइन पड़ रहा है, मान लीजिए कि कैंसर साइन पड़ रहा है, तो 4 नंबर के साइन पे असेंडेंट लिखा होगा, ये कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ 6 नंबर का साइन पड़ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ वर्गो साइन पड़ रहा है, कन्या राशि पड़ रही है नॉर्थ इंडियन कुंडली में। नॉर्थ इंडियन कुंडली का असेंडेंट कन्या राशि है, तो साउथ इंडियन कुंडली में जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ असेंडेंट बन जाएगा और यहाँ ऐसे हो जाएगा।
बस यही फ़र्क होती है नॉर्थ इंडियन कुंडली में और साउथ इंडियन कुंडली में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप नॉर्थ इंडियन कुंडली को और साउथ इंडियन कुंडली को बहुत ईजीली समझ गए होंगे और आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो उन्हें आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।